नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बॉलीवुड की एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बिल्कुल सही कहा था कि उद्धव ठाकरे ये वक्त का पहिया है, हमेशा एक जैसा नहीं चलता। और देखिए किस तरीके से डिवाइन जस्टिस अपना काम करती है। जिन लोगों के दिमाग में सत्ता का नशा बढ़ चढ़कर बोल रहा था, जिन्होंने अन्याय किया, अब उनके साथ न्याय हो रहा है। उद्धव ठाकरे की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी गई, पार्टी भी टूटी, सिंबल भी गया, नाम भी गया, अस्त व्यस्त हो गया उनका पूरा राजनीतिक जीवन। लेकिन उनके चट्टे बट्टे भी इस डिवाइन जस्टिस से बच नहीं पाए। आज कोर्ट के अंदर उस वक्त के मुंबई पुलिस कमिश्नर महाभ्रष्ट परमवीर सिंह, जिसने पॉलिटिकल मास्टर्स की चमचागिरी करते करते ये भी भूल वो गए कि उनके कंधे पे जो अशोक स्तंभ चमकता है, दमकता है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी नेता की गुलामी के लिए नहीं, बल्कि संविधान के द्वारा दी गई वो ताकत थी, लेकिन जिसका इन्होंने मिसयूज किया। और आज क्या हुआ? कोर्ट के अंदर माफी मांगकर अपने ही केस को उनको विड्रॉ करना पड़ा। और जज साहब इतने नाराज हुए कि इसके ऊपर एक हर्जाना भी तय कर दिया, सिंबॉलिक ही। लेकिन ये बड़ी बात है कि कोई पुलिस कमिश्नर किसी आरोपी के ऊपर डिफेमेशन केस डालता हो और फिर कायरों की भांति उसे अपने केस को वापस लेना होता है। मामला टीआरपी स्कैम का था और उस वक्त आपको याद होगा कि किस तरीके से उद्धव ठाकरे अर्नब गोस्वामी के पीछे पड़ गए थे, किस तरीके से उस वक्त का गृह मंत्री अनिल देशमुख वो 5 मिनट का वक्त देता था और कहता था कि अर्नब गोस्वामी असेंबली के अंदर उपस्थित हो। कई सारे फेक केसेस लगाए गए, मर्डर केस भी लगाया गया। नतीजा क्या निकला? 1 साल से ऊपर वो जेल के अंदर है और कोई ना कोई ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है कि इनको बेल तक नहीं मिलता। मंत्री पद तो गई ही, इज्जत भी गई, साख भी गया और पूरी दुनिया में वो एक बेईमान पॉलिटिशियन के रूप में जाने जा रहे हैं। एक और शख्स नवाब मलिक, जिसने ये कहा था कि अर्नब गोस्वामी को तो इतना टॉर्चर किया जाएगा कि वो सुसाइड करने को मजबूर हो जाएगा। क्या हालत है उसकी? वो भी साल भर से जेल के अंदर है। आज सुप्रीम कोर्ट में उसने बेल के लिए पिटीशन डाला था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई सुनने की आवश्यकता नहीं है, आउटसाइड, बाहर जाइए। डस्टबिन में डाल दिया गया इसके प्ली को। ये सब आर्थर रोड जेल के अंदर चक्की पीस रहे हैं। अब परमवीर सिंह उस वक्त टीआरपी स्कैम में अर्नब गोस्वामी को घसीटा था और अर्नब गोस्वामी उस वक्त टीआरपी स्कैम को लेकर वो न्यूज प्रोग्राम कर रहे थे। आरोप लगाया गया, गिरफ्तारी की गई, हर तरीके से हैरास, टॉर्चर, सब कुछ किया गया। और जब टीआरपी स्कैम में किस तरीके से इस परमवीर सिंह ने दलाली का, एक भ्रष्ट पुलिस ऑफिसर का मुंबई पुलिस पे एक काला धब्बा होने का एक परिचय दिया था कि किस तरीके से वो पॉलिटिकल मास्टर्स के नाम पे वो एक ऐसे केस में किसी को भी फंसा सकता है जिसमें उसका कोई लेना देना नहीं। और जब अर्नब गोस्वामी और उसकी टीम ने परमवीर सिंह के खिलाफ स्टोरी चलाना शुरू किया तो ये डिफेमेशन केस डाल दिया गया 90 लाख रुपए का, कि पुलिस कमिश्नर के खिलाफ ये गलत स्टोरी दिखाता है, पुलिस कमिश्नर को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है, ये बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। तो 90 लाख का डिफेमेशन केस और हर साल 12% उसके ऊपर ब्याज भी ढूंढ रहा था ये परमवीर। लेकिन ये समय का पहिया है, वो आगे बढ़ता गया। टीआरपी केस क्या था? टीआरपी केस इंडिया टुडे और 1-2 अलग अलग चैनल्स के ऊपर जांच चल रही थी कि ये लोग
टीआरपी में घोटाला करते हैं और परमवीर सिंह ने जो रिपब्लिक चैनल अर्नब गोस्वामी का उससे उस केस से कोई लेना देना नहीं था उसमें आरोपी बना दिया। अब मसला यह हुआ कि उसको उस नाम से टॉर्चर किया जाने लगा, कई सारे पत्रकारों को ये गिरफ्तार करने लग गए, वहां पिटाई, हर तरह से टॉर्चर किया गया, लेकिन इनके हाथ कुछ नहीं आया। ईडी ने भी टीआरपी स्कैम को इन्वेस्टिगेट किया और ईडी ने अपने चार्जशीट में साफ साफ लिख दिया कि मुंबई की पुलिस ने गलत इन्वेस्टिगेशन किया। हमने बड़े ही डिटेल में इस स्कैम को हमने बाकायदा जांच की है और अर्नब गोस्वामी का इससे कोई लेना देना नहीं है। मसला वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन उधर ये भ्रष्टाचारियों का जो गैंग था उसमें ही फूट पड़ गई। परमवीर सिंह को पत्र लिखना पड़ा क्योंकि सचिन वाजे पकड़ा गया। सचिन वाजे ने भेद खोल दिया। परमवीर सिंह ने जो पत्र लिखा 21 पेजेस का, उसमें उसने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को बताया कि हमने तो सिर्फ आपके आदेशों का पालन किया था। किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को पॉलिटिकल आदेश की वजह से हमने फंसाया था, तो दूध का दूध पानी का पानी उसी वक्त हो गया था। लेकिन यह केस लटका हुआ था। यह केस इसलिए लटका हुआ था कि ये उस वक्त पुलिस कमिश्नर थे और ये चाहते थे कि किसी तरीका का एक डिफेमेशन केस डाल दिया जाए ताकि टीआरपी केस के नाम पे, टीआरपी स्कैम के नाम पे रिपब्लिक चैनल कोई रिपोर्टिंग ना कर सके। बाकी दलाल चैनलों को तो वो हैंडल कर ही चुका था। बाकी सारे दलाल मीडिया, अर्नब गोस्वामी चोर है तो टीआरपी है तो ये है तो वो है, एक गैंग, पॉलिटिशियंस, पुलिस और ये पत्रकार, इन लोगों का एक गैंग जो बना, एक माफिया क्रिएट हुआ जो इस असत्य को दुनिया के सामने परोसने लगा। और इसलिए इस डिफेमेशन केस के खिलाफ अर्नब गोस्वामी कोर्ट में गए और उन्होंने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो केस डाला जा रहा है ये दरअसल एक तरीका है मेरे ऊपर दबाव डालने का, टॉर्चर करने का, हमें प्रेशराइज करने का कि किसी भी तरीके से हम टीआरपी केस के ऊपर अपनी दायित्व को ना निभाएं और कोई रिपोर्टिंग ना कर सके। उसी की सुनवाई थी। आज केस पे सुनवाई जब शुरू हुई तो परमवीर सिंह के वकील आते ही कहा कि भाई हम इस केस को विड्रॉ करते हैं। विड्रॉ करने की वजह बिल्कुल साफ थी कि अर्नब गोस्वामी की टीम ने कहा कि ये जिस वक्त केस डाला गया था परमवीर सिंह, उस वक्त पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे मुंबई के, और उन्होंने ये कहा था कि ये मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब तो वो पुलिस कमिश्नर है नहीं। तो कोर्ट में अर्नब गोस्वामी की टीम ने ये कहा कि ये अब तो है नहीं, तो अब ये किस तरीके से इस केस को आगे लेकर के जा सकता है। तो उसने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद अर्नब गोस्वामी की टीम ने कहा कि माय लॉर्ड, ये जो परमवीर सिंह मैदान छोड़ के भाग रहा है, ये मत समझा जाए इसे कि हमने कोर्ट के बाहर उससे कोई सेटलमेंट कर लिया। इस बेईमान व्यक्ति के साथ कोई सेटलमेंट नहीं होना है। ये उसकी अपनी मजबूरी, वो उसका अपना डिसीजन है। और जज साहब ने इन तमाम चीज को देखते हुए साफ साफ कहा कि इस तरह का फ्रिवलस, आप डिफेमेशन केस को एक टूल की तरह किसी को हैरास करने के लिए आप जो डालते हो, इसके लिए आपको दंडित करना आवश्यकता है। और इसलिए उसको दंडित किया गया। सिंबॉलिक तरीके से 1500 रुपए का जुर्माना लगाया है। लेकिन यह अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब सवाल बड़े उठ रहे हैं। कहां ये लुटियन मीडिया? टीआरपी स्कैम के ऊपर ये सारे लोग स्टोरीज करते थे। सचिन वाजेस के व्हाट्सएप से न्यूज इनको मिलता था और परमवीर सिंह को ये प्राइम टाइम में जगह बिठा करके ये कहलवाते थे कि अर्नब गोस्वामी कितना बड़ा बेईमान है। सच
जीत गया, झूठे हार गए, झूठे मैदान छोड़ के भाग गए, सच अपनी जमीन पे टिका रहा। और ये विधि का विधान है, अन्याय करने वालों का अंत ऐसा ही होता है। आज परमवीर सिंह न घर का रहा, न घाट का रहा, न उद्धव ठाकरे से दोस्ती है, न बीजेपी वालों से दोस्ती है, न दुनिया के सामने ये एक अच्छा पुलिस ऑफिसर माना जा रहा है, न ही पुलिस बिरादरी के अंदर इसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखा जा रहा है। इसने अपने करियर को तो तबाह ही किया, अपने नाम के ऊपर भी कीचड़ उछाली, बस इसलिए कि इसने उस वक्त के पॉलिटिकल मास्टर्स की चमचागिरी में इसने लक्ष्मण रेखाओं को क्रॉस किया। अभी न्याय पूरा हुआ नहीं है। वो सवाल अभी भी टिका हुआ है कि चाहे वो केस टीआरपी का हो, चाहे वो केस सुशांत सिंह राजपूत की मौत का हो, उसकी हकीकत, उसकी सच्चाई और उसको छुपाने के लिए वो कौन लोग थे, वो कौन राजनेता, वो कौन पुलिस वाले, वो कौन फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस जो इन सब के पीछे, पर्दे के पीछे से अपना रोल निभा रहे थे। जब तक ये सच्चाई सामने नहीं आती है तब तक न्याय पूरा नहीं होगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।